वेलकम बैक टू शो। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद एक माया नाज ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स हैं जिन्होंने सिर्फ 2 साल में कोरिया से ब्लैक बेल्ट हासिल किया। मोहम्मद की जो कामयाबी है इसका राज जानेंगे और मोहम्मद की जो वालदा हैं वो भी आज हमारे साथ मौजूद होंगी, चांदनी, जिन्होंने 30 साल की उम्र में ताइक्वांडो शुरू किया और अब वो 31 साल की हैं और कोरिया से फर्स्ट एंड ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं। मोहम्मद की कोच इदरीस खान एशियन ब्रोंज मेडलिस्ट हैं। सो मोहम्मद, आप को हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। चांदनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इदरीस साहब, आपका भी बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मोहम्मद, कैसे हैं आप? ठीक है। हाउ आर यू मोहम्मद? इतनी छोटी सी उम्र में क्या कुछ कर लेते हो यार? हाउ डू यू डू दिस? अपनी मामा से पूछूं? चलो चांदनी, आप बताइएगा मोहम्मद की कामयाबी का राज। ऑब्वियसली अच्छा हस्बैंड, वो जो हम कहते होते हैं कि किसी भी मर्द की कामयाबी के पीछे कोई औरत होती है, इस मर्द की, इस छोटे से मर्द की कामयाबी। एक्चुअली जब मोहम्मद स्कूल में था, व्हेन ही वाज 5 इयर्स ओल्ड, तो उस टाइम पे इसे बॉयज़ ने बुली किया था। तो इसकी नोज़ भी फ्रैक्चर थोड़ी सी हो गई थी। तो उस टाइम पे फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि जब पेरेंट्स आपके साथ स्कूल में मौजूद नहीं होते हैं तो आप अपने बच्चों को किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं, तो एटलीस्ट बच्चों को खुद से कुछ आना चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि इसको मार्शल आर्ट्स में आना चाहिए। तो तब से फिर इसने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज़ ब्लैक बेल्ट होल्डर। और अब अभी ये बुली करता होगा सब? नहीं, ये बुली नहीं करता, बट ही इज़ वेरी कंट्रोल्ड किड एक्चुअली। हाँ, अच्छा, सही। सो ये कितने साल? 8 years old right now. ही इज 8 years old right now। तो वो ये कितना अर्सा हो गया इसमें आते हुए मार्शल आर्ट्स वगैरह? More than 2 years now. अच्छा जी, ठीक है। सो इस आपने भी इसके बाद स्टार्ट किया? मैंने जी, मुझे भी 1 year हुआ है ये स्टार्ट इसको किए। जो है सिखाते हुए ना खुद भी सीख सिखाते हुए गई खुद सीख गई और इसका क्रेडिट इदरीस को जाता है, इदरीस को राइट? जाता है। इदरीस, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं आपसे कुछ क्लैरिफाई भी करना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे नाजरीन हैं वो इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि ताइक्वांडो का जब भी जिक्र आता है तो हर शख्स ये सोचता है कि इट्स कराटे, लेकिन एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स को कवर भी करता हूँ, इट्स ए कोरियन मार्शल आर्ट। और कोरिया में अगर इस वर्ड को आप थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे तो टाई का मतलब ये है कि स्ट्राइक विद फुट, फिर उसके बाद क्वान आ जाता है, उसमें स्ट्राइक विद हैंड है, और फिर डू इट्स ए आर्ट। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल अस, के कराटे और ताइक्वांडो? जी, बेसिकली कराटे और ताइक्वांडो जो दोनों है ना, ये मार्शल आर्ट्स की काइंड्स हैं जितने भी हैं। सिर्फ हमारा जो है ना रूल्स का डिफरेंस होता है। कराटे में जो है आप जो है किक को ओपनली फेस पे नहीं कर सकते, एग्जैक्टली कंट्रोल करना पड़ता है। और उसमें यह है कि आप जो है ना ग्रिप भी कर सकते हैं, पंच भी अलाउ है। ताइक्वांडो में जो है आप फेस पे जो है ओपनली किक कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि ग्रिप नहीं कर सकते। सिंपल इसमें रूल्स का डिफरेंस है। बाकी जो है ना किक्स और पंचेस सेम है। सिर्फ मिक्स नहीं करना चाहिए। जी, मिक्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ मोहम्मद rules की थोड़ा सा कहानी हमें बताइए। मोहम्मद कहाँ से आपको मिले और उसके बाद इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ इतनी छोटी सी उम्र में, तो बड़ा होके तो ये बड़ा जाइगेंटिक किस्म का बिल्कुल ऐसे ही है मोहम्मद। मैं पहले एक और क्लब में, मैं नेशनल टीम में ट्रेनिंग कर रहा था। हमारे एक कोच हैं, ईरान से हैं, तो मुझे ये मैच फिट की तरफ से ऑफर हुई कि आप आके यहाँ की जो है ना हेड कोच की जो है ना पोस्ट संभालें। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मोहम्मद ऑलरेडी जो है ना 1 साल की ट्रेनिंग कर चुका था, बट उसको जो है आफ्टर 1 year जो है ना मैंने इनको मज़ीद पॉलिश किया और इनको काफ़ी इवेंट्स पे मैं लेके गया, जिसमें यह है कि 5 टाइम इन्होंने डिस्ट्रिक्ट का वो जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और लास्ट टाइम इन्होंने जो है ऐसे गार्डन में एक चैम्पियनशिप हुई है जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल ऑल पंजाब में। दैट्स वेरी नाइस। आप बाकी 2022? जी 2022। अच्छा, 2024 अभी रिसेंटली इन्होंने अच्छा, 2024 पूरे पंजाब में इन्होंने जो है ना गोल्ड मेडल जीता है। जस्ट अ मंथ अगो। ये कंसेप्ट है वैसे कि जो है ना लोग कहते हैं कि देसी बॉयज़ जो है ना वो ज़्यादा थोड़े मार्शल आर्ट्स में अच्छे होते हैं, बट ये डिफेंस से है। लेकिन डिफेंस वाले बच्चे ने जो है ना पूरे पंजाब को जो है ना बीट किया है। यू आर नॉट देसी बॉय? देसी बॉय ही है ना, अब तो ये देसी हो गए। हम मेरा तो ख्याल है सभी कि देसी हैं, जितनी ये ब्राउन पीपल। प्रैक्टिस इसकी हो चुकी है, जितने मेडल्स इसके पास हैं, चांदनी आपका कितना ज़्यादा रोल है? क्योंकि अगर मोहम्मद को देखा जाए तो अभी काफ़ी ज़्यादा शाय हैं, इतना तो बात भी नहीं करते। मैंने इनको 1-2 शोज और में भी देखा तो वहाँ पे भी जाके ये अपनी मस्ती में बैठे हुए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा रोल आपका बनता है, जिस तरह आप इनको कैरी ऑन कर रही हैं, और ख़ुद भी आप माशाल्लाह से अब इस आर्ट को अब सीख चुकी हैं और प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जा रही हैं। एक्चुअली मोहम्मद जो है ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, इवन नॉट इन स्कूल, बट ये है कि स्कूल की और ताइक्वांडो को बहुत अच्छे से लेकर चल रहा है ये, और हमेशा से इसने गोल्ड मेडल ही लिया है
और आई होप कि इंशाल्लाह ओलंपिक में भी मेडल ही लेकर आएगा ये। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो घर में भी ऐसे चुप चुप रहता है? घर में एक्चुअली ये पूरा दिन बिजी होता है, स्कूल एंड यू नो फिर ट्यूटर आ जाते हैं, उसके बाद में इसकी टाइक्वांडो क्लास होती है जो आई थिंक मोर देन 2 आवर्स होती है, फिर उसके बाद में जब घर आते हैं तो फिर कारी साहब एंड देन स्लीप, दैट्स इट। हाँ, तो वो एक रूटीन Whole वाला day स्केड्यूल है routine, उसमें, yes. लेकिन फिर भी एक नेचर होती है कि Exactly. यार कुछ लोग बहुत बोलते हैं। इदरीस जैसे ये कि मैं- बताइए कि आप देखिए कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बोर्ड भी है जी। टाइक्वांडो के इवेंट यहाँ पे भी होते थे। मुझे याद है कि अर्ली 2000 में तो हमारे कुछ इवेंट्स जो है वो हमारे जो कुछ पार्टिसिपेंट्स थे वो बड़े आगे भी जाया करते थे। लेकिन अब ये बताइए कि स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कितना ज़्यादा हेल्प आउट किया जाता है और इस जो गेम है इसका फ्यूचर पाकिस्तान में किस तरह देख रहे हैं आप? स्पोर्ट्स बोर्ड का तो ये कह सकता हूँ कि सारी गेम्स जो है ना उनका एक ही वो है कंडीशन है, बट स्पेशली इसको जो टाइक्वांडो है ये काफ़ी अच्छी अभी है, पाकिस्तान में प्रमोशन हो रही है, इंटरनेशनल इवेंट भी हो रहे हैं। टोटल क्रेडिट जो है हमारे प्रेसिडेंट को जाता है, वसीम अहमद जंजुआ साहब को, जो कि इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में कोई भी और स्पोर्ट्स नहीं करवा रहा, बट वो जो है ना हर साल G1 G2 लेवल के, जिससे जो है ना काफ़ी कंट्रीज से 20 कंट्रीज जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे जो यहाँ के एथलीट होते हैं जो बाहर अपना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेशनल इवेंट के लिए, उनको यहीं घर में ही जो है ना एक इंटरनेशनल इवेंट मिल जाता है, तो उससे जो है काफ़ी जो है ना टाइक्वांडो प्रमोट हो रही है। और पाकिस्तान में क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मीन टू से पाकिस्तान आगे जाके कोई इसमें गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान अभी कर सकता है? बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा है। अभी एशियन में हमारे शाहजेब खान जो है उन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है, और उसका जो है ना क्रेडिट भी पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन को जाता है। उन्होंने जो हमारे लिए कोच जो है ना हायर किए हुए हैं वो हैं वर्ल्ड चैम्पियन, 3 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। अच्छा। और वो ईरान से हैं, उनका ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल भी है। लाइक वर्ल्ड के जो टॉप 5 कोचेज हैं ना उनमें उनका नाम है, बट वो अच्छा। पाकिस्तान के कोच हैं। ठीक, मतलब कि पाकिस्तान इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइक्वांडो काफ़ी अच्छा हुआ है। स्पेशली क्रेडिट जो है हमारी फेडरेशन को जाता है, पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन। पाकिस्तान ताइक्वांडो दैट्स फेडरेशन अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अच्छी बात, पहली बार कहीं ऐसे सुनने में मिला कि भाई वो हुकूमत कुछ कर भी रही है। चांदनी, आप खुद भी ब्लैक बेल्ट है, हाउ वाज योर जर्नी एंड हाउ डू यू It फील was अबाउट really दैट? good, mentally as well and physically as well. So you enjoy that? Of course. That's very nice challenge जी। गुड लक कहते हैं मोहम्मद Thank को you भी, so चांदनी much. आपको भी, Thank इदरीस you. आपको भी। Thank थैंक यू you. सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे जिक्र किया था प्रोग्राम के स्टार्ट में कि आज इद्दत केस की समाअत होने जा रही है। अभी उसका वक्त हुआ जाता है। बशारत राजा हमारे कोर्ट रिपोर्टर इस वक्त कोर्ट में ही मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है वहाँ पे, उनसे भी जानेंगे। बशारत, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बताइएगा इस वक्त हियरिंग का क्या अहवाल है? ये आज इद्दत केस की समाअत होना थी, तो कल गुज़श्ता रोज जो समाअत हुई थी उसमें इमरान खान के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने एडिशनल सेशन जज अफसर मजूका के सामने कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवालाजात रखे थे। उनके हवालाजात दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट 39 दिन की इद्दत केस के हवाले से एक फैसला दिया हुआ है। इस हवाले से उन्होंने अदालत के सामने ये बात भी रखी थी कि मुफ्ती सईद जो इस इद्दत के जो निकाह उन्होंने पढ़ाया था इमरान खान का और बुशरा बेगम का, उनका भी ये कहना था कि इद्दत केस में गवाही जो है वो खातून की अहम होती है। लेकिन सलमान अकरम राजा ने अदालत को ये भी बताया कि लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल उसके उल्ट मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनका ये भी कहना था कि मैं इस मौके पर जो अफसर मजूका एडिशनल सेशन जज जो इस केस की समाअत कर रहे हैं, उनका कहना था कि मैंने बरसूरत 8 जुलाई तक इसका फैसला देना है। ये मरकजी अपील लगी हुई है। इससे पहले जमानत का केस इसी केस में जमानत की लगी हुई थी, लेकिन वो अफसर मजूका ने उसको मरकजी अपील के साथ नथी कर दिया था कि 8 जुलाई को इसका फैसला देना है। बशारत 8 जुलाई की तारीख थी या 12 जुलाई की थी? नहीं, 8 जुलाई का। कल उन्होंने कहा था कि मैंने 8 जुलाई ठीक हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी वो थी 12 जुलाई तक, लेकिन हाँ जी। उन्होंने कल कहा था कि मैंने 8 जुलाई तक इस केस का फैसला देना है। और कल सलमान अकरम राजा साहब ने जब दलाइल का आगाज किया तो उन्होंने कहा कि मैं आज जुज़वी दलाइल दूंगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों का केस था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से था। तो इस वजह से कल उन्होंने कुछ जुज़वी दलाइल दिए, 10-15-20 मिनट में उन्होंने दलाइल दिए। और आज अभी तक केस जो है वो शुरू नहीं हुआ, थोड़ी देर तक केस शुरू होगा, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब अभी तक पहुंचे नहीं है। और जैसे केस तो बशारत आज फिर सलमान अकरम राजा अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे या क्या होगा? जी, कल उन्होंने कहा था कि मैं अपने दलाइल जो है कोशिश करूंगा कि मैं अपने दलाइल एडिशनल सेशन जज अफसर मजूका ने उनसे पूछा था कि कितने दिनों में आप दलाइल देंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं अपने दलाइल मुकम्मल करूं। और आज वो इस पर दलाइल, कल उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से
जो केस लगा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इधर उन्होंने जुज़वी दलाइल दिए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हो गए थे, जिसकी वजह से वो कल दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके। उन्होंने आज कहा था कि मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर दूंगा। बिशारत साहब, ये कहा तो बताइए था। कि आपके सॉरी टू इंटरवीन, आपके क्योंकि आप सारी अदालतें कवर करते हैं, तो क्या कुछ लगता है, आपने जजिस के दलाइल भी सुने होंगे, फिर यहाँ से जो वकील हैं वो भी अपना जो सारा केस है वो बिल्ड कर रहे हैं, तो कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई बर्फ पिघल सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? पाकिस्तान तहरीक, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान जो बानी तहरीक के हैं उन पर बेशुमार केसेस बने हुए हैं, जिनमें इद्दत केस भी इस वक्त, बाकी सारे केसेस उन पर खत्म हो चुके हैं। जो साइफर केस सबसे बड़ा केस था उसमें बरीयत हो चुकी है उनकी। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड में जो केस था नैब वाला, उस पर जमानत पर है। और ये इद्दत केस जो मैंने उस दिन भी बात की थी इनके प्रोग्राम आप कि आज जो फैसला जब हुआ था जमानत वाला, तो मैंने कहा था कि वो जज जो है वो उसको मरकजी अपील के साथ नथी कर सकते हैं। अगर जिस तरह दलाइल जो आर्गू कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और उनके जो खावर मालिका के वकील हैं, अगर बात आर्गू पर की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इद्दत केस ये पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई बेहुदा तरीन केस है। जिस तरह कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान की और बिलखुसूस ख्वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो तमाम लोग, हर एक का कहना है कि ये केस जो है पाकिस्तान की तारीख का बेहुदा तरीन केस है, ये होना ही नहीं चाहिए था। इसमें जो प्रोसिक्यूशन थी, शायद आपको याद हो कि जो मरकजी उस वक्त प्रोसिक्यूशन थी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम ये केस नहीं लेंगे, बल्कि राजा रिजवान अब्बासी जो उस वक्त केस लड़ रहे थे, पटियाला जेल में जाकर आर्गू कर रहे थे कुदरतुल्लाह चौधरी जज के सामने, वो भी इस केस से पीछे हट गए थे। फिर खावर मालिका जब उन्हें हायर किया तो पहले इस बात पर वो गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये केस जो है ना ये नहीं लड़ूंगा। उसके बाद अब तक जितने भी केसेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो भी केसेस बढ़ाए गए वो सारी केसेस अदालतों में वो ठहर ही नहीं पाते, जितने भी केसेस बढ़े गए। और मैं ये समझता हूँ कि ये 8 जुलाई को जिस तरह अफसल मजूका कहते हैं ये केस ठहर नहीं पाएगा और ये इस केस में उनकी जो है मरकजी जो अपील लगी हुई है वो मंजूर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन बिशारत आज सलमान अख्तर राजा, आपको क्या लगता है पर्सनली जो हो चुकी है इसकी हियरिंग अभी तक, दलाइल देने में मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे आज? जी, उन्होंने कल कहा था कि समाज को ऐसा जब कहा था ना कि मैं कोशिश करूंगा, तो आपको क्या लगता है हो जाएगा? जी आज मुझे लगा आज फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर सलमान अख्तर राजा साहब के भी दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या सामने आता है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, देख इस केस से क्या अब सामने आता है। कुछ ही टाइम रहता है इसमें अपेरेंटली, तो क्योंकि दलाइल मुकम्मल होने जा रहे हैं और उसके बाद फिर फैसला हम लोग एक्सपेक्ट करें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप देखते रहे सबकी सोच।